हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन उसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड होंगे बेटा। ठीक है ना। और इसको हम आसानी से करेंगे बेटा। देखो, जो सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होता है वो होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो उसमें कंटेंट दे रखा है उसको लिखिए और जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है ए मैन वॉक फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट at a speed of 3 meter per second along a straight track. What is the average value speed of the man? Speed है बेटा यहां पे, ठीक है ना। स्पीड ऑफ द मैन। देखिए, अब सबसे पहले एक स्ट्रेट ट्रैक ले लिए बेटा। पर्सन जो है यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और जब यहां से 1 मिनट के लिए मान लीजिए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और ये चलता है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड से इधर। फिर आगे क्या करता है, वही तो वॉक करता है। फिर 3 मिनट, देखो 3 मीटर पर सेकेंड से आगे ट्रेवल जाता है इधर। मान लीजिए 1 मिनट तो है ही, 3 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है, यहां से यहां तक ये वाला ट्रैक और ये वाला ये हो गया। क्लियर है ना। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालनी होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है, देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो v देखो x1 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में 60 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार x2 निकाल लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो 60 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में x1 प्लस में x2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस में 180 दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 240 मीटर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम यहां पर कितना है 60 सेकंड, यहां पर भी 60 सेकंड। तो t1 प्लस में t2 इज इक्वल टू कितना 60 प्लस में 60, t1 प्लस में t2 दैट इज इक्वल टू 120 सेकंड। हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा x ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन t1 प्लस में t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 240 अपॉन 120 दैट इज इक्वल टू 2 से 2 टाइम्स जाएगा ये, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो उस मैन की जो एवरेज स्पीड निकल के आई है बेटा वो 2 मीटर पर सेकेंड निकल के आई है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। एक साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा हमारे पास में और उस पर एक साइक्लिस्ट मूव करता है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 200 मीटर, ठीक है 200 मीटर। कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 5 मिनट। देखो 1 रिवॉल्यूशन कितने बेटा 5 मिनट में। तो 5 मिनट का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई 60 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड। इतने में आ गया बेटा। अब 1 कंप्लीट राउंड कितने में कंप्लीट कर देखो, जो ट्रैक है उसका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2 इंटू 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है 200 400 की मल्टीप्लेस में करेंगे तो ये हो जाएगा 8800 अपॉन 7, इतने मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट हम, क्योंकि हमारे पास में यहां पर जो पूछा हुआ है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों पूछे हैं, तो डिस्टेंस भी निकालनी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि जब कोई भी पर्सन, ठीक है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि पर्सन जहां से ट्रेवल करता है वहीं पर आ जाता है। तो वहां पर जो एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालिए बेटा।
एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 8800 अपॉन 7, ठीक है ना, और टाइम कितना बेटा हमारे पास में 300, 0 से 0, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 88 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास में एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी किससे आ जाएगी बेटा हमारे पास में, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 0, टाइम कितना है 300, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा, नोट डाउन करेंगे, काफी अच्छा न्यूमेरिकल था और इसको हमने आसानी से कर दिया। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन। देखो एक स्ट्रेट लाइन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टाइम ग्राफ हमारे पास में दिया गया है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 8 to 12 सेकेंड। 8 से 12 सेकेंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है। देखो बेटा आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। स्लोप निकालें तो वो हमारे पास में क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन निकल के आता है, लेकिन एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एस इज इक्वल टू, देखो ये जो टाइम है 8 से 12 सेकंड के बीच में, यहां पर हमें इसका एरिया निकालना है बेटा, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है बेटा हमारे पास में 12 माइनस 8, ठीक है बेटा, और ब्रेड्थ कितनी है बेटा 5, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, ये हम आसानी से कर सकते हैं। देखो यहां पर तुम्हें एक तरीका बता देता हूं, जो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल कितना 12 है माइनस 8, और इनिशियल देखो यहां पर फाइनल कितना 5 है, इनिशियल कितना है 0, माइनस 0 करेंगे तो आंसर सेम आएगा, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर मीटर आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो इसका जैसे तुम्हें एक चीज बता देता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया निकालेंगे तो वो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो एरिया उसका क्या बताता है, डिस्टेंस। क्या बताता है बेटा, डिस्टेंस, ठीक है ना। और देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता था हमें बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो भी हमें एक्सेलरेशन ही बताता है। क्लियर है। और चलो जैसे एक्स टी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता था बेटा हमें, स्पीड, ठीक है ना, और एक्स टी ग्राफ, एस टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें बताता है बेटा वेलोसिटी, ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट याद रखना। देखो स्लोप निकालना है तो इनका रेशियो करिए, जैसे एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई करिए, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, और स्लोप निकालना तो डिवाइड दीजिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, स्पीड अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। ये एक शॉर्ट तरीका इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें बताया गया है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे मान लीजिए पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये मान लीजिए ओरिजिन इसका, ठीक है बेटा, और गोज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ जाता है इधर, फ्रॉम टू द पॉइंट 20 को मतलब एक्स में 20 चलता है, वाई में 0 चलता है बेटा। तो मान लीजिए ये चलता है इधर 20 तक, ठीक है। अब क्या, एंड देन रिटर्न, वापस आता है बेटा, ठीक है ना, वापस आता है बैक होके along the same line to the point। देखो उसी लाइन पे वापस आता है, अब मैं इधर नहीं दिखा रहा हूं, इधर ही दिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये इस प्रकार वापस आता है -20 पर, -20 पर आ जाता है बेटा।
देखो 0 0 पर आता ओरिजिन पर, तो यहां पे आता, ये ओरिजिन हो जाता है बेटा, ठीक है ना, 0 0 पर, ठीक है ना। लेकिन वो आया है -20 पर, वो बैक होके इधर और चला गया है। अब क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखो यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा 20, ये भी कितनी हो जाएगी बेटा 20। अब यहां से आगे -20 आगे बढ़ा है तो ये हो जाएगा 20, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो सुनो, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो, देखो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 20। लेकिन मैं तरीके से, वैसे देखो डायरेक्ट तो देखिएगा, अब एक और तरीके से बताता हूं, ये आगे गया +20, वापस पीछे की तरफ आए तो -20, ये भी क्या है -20, दैट इज इक्वल टू 20 से 20 -20 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। बेटा यहां पर आपको दिख रहा होगा कि डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, देखो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और ध्यान रखना, कभी कभी जो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता, डिस्टेंस जो होती है इक्वल भी हो जाती है इसके, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मेन पॉइंट, याद रखना बेटा। देखो सुनो, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलती है तभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, ये भी पॉइंट है, ठीक है ना, इट इज द की पॉइंट, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, याद रखना। अगर ऑब्जेक्ट जो है टेढ़े मेढ़े पाथ पर, ठीक है ना, कर्व पाथ पर, ठीक है ना, चलती है ऑब्जेक्ट या सर्कुलर पाथ पर चलती है, तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट केवल एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है तभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर डिस्टेंस होती है, याद रखना। क्लियर है, मेन पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे इसे। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3t² + 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बेटा देखो हम इसमें काफी पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना, जिसमें हम पोजीशन भी बताएंगे ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, वेलोसिटी बताएंगे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, काफी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है ना। और लेकिन इसमें एक एक पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होंगे बेटा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि v इज इक्वल टू कितना बेटा, देखो 3t² + 6, बेटा बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू 3t² + 6 है, तो सबसे पहले हम निकालते पोजीशन, तो v इज इक्वल टू होता है dx/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t² + 6, तो dx/dt, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t² + 6 का इंटू dt। अब बेटा अब इसका लेंगे इंटीग्रेशन लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये dx का कितना होता है x इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है बेटा, t² कितना हो जाएगा t³ 3/3 प्लस में 6 का कितना होता है 6t, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेटा t³ प्लस में 6t। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, देखो पोजीशन हमने निकाल ली है, अब निकाल लेते हैं बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालते हैं, a इज इक्वल टू होता है dv/dt, a इज इक्वल टू dv/dt करेंगे तो d/dt ऑफ 3t² प्लस में 6, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो 3 तो कांस्टेंट है, t² कितना हो जाएगा 2t, ठीक है ना, प्लस में 6 का आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का कितना आता है 0, तो a बराबर आ जाएगा 6t। ये तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर पोजीशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है,
वो हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस यहां पर देखो क्वेश्चन में रखा है कि एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर वेलोसिटी निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर बेटा वी आई एन एस टी कितना हो जाएगा बेटा 3t² प्लस 6 होता है, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 6। देखो 3 3 3 9, 3 9 3 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 23, इतना मीटर हो जाएगा। क्लियर, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी तो ये आ गई बेटा। पोजीशन निकालते हैं, x यहीं पर निकाल रख देते हैं वैल्यू पुट को 3 प्लस 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 3 9, 9 3 27 प्लस में 18 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 45 मीटर, इतना हो जाएगा। ये हमारे पास में पोजीशन आई है, ये हमारे पास में वेलोसिटी आई है। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। a इज इक्वल टू ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया। ये तो हमारे पास में इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये निकल के आए सिंपल तरीके से। देखो जो हमने जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है, इंटीग्रेशन जो फॉर्म होती है, जो वी टी के फॉर्म में दे रखा है, एक्स टी के फॉर्म में दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वो इंस्टेंटेनियस निकल आता है। किसी भी पॉइंट पर हमने निकाल दिया। लेकिन यहां पर जो बड़ी बात पड़ती है बेटा एवरेज की बात करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी, फिर चेंज इन एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी देखो, चेंज इन वेलोसिटी बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। देखो ये दे रखा है यहां पर, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो सबसे पहले हमारे पास में वेलोसिटी कितनी है बेटा 3t² प्लस में 6। यहां पर v की वैल्यू को पहले 2 रखेंगे, 2 रखने के बाद में क्या हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18 मीटर पर सेकंड। अब क्या आ गया हमारे पर वेलोसिटी जो है 4 सेकंड पे निकाली बेटा, तो 3 4 का स्क्वायर प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू कितने 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और ये कितना हो जाएगा बेटा 54 मीटर पर सेकंड। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v4 माइनस में v2 दैट इज इक्वल टू 54 माइनस में 18, ये हमारे पास में आ जाएगा हमारे 36 बेटा मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी आया 36 मीटर पर सेकंड। अब चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हैं, पोजीशन कितनी चेंज हुई है। तो सबसे पहले चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन निकालने के लिए देखो जो हमारे पास में x की वैल्यू रखी है t की पावर 3 प्लस में 60, देखो ये रही t की पावर 3 प्लस में 60, ठीक है ना। अब x को हमें किस पे निकालना है, 2 पर निकालना है, तो 2 की पावर 3 प्लस में 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 12 20 मीटर। जो पार्टिकल था वो 20 मीटर पे था बेटा, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू x 4 पर निकालिए बेटा, तो 4 की पावर 3 प्लस में 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस में कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 88 मीटर पर सेकंड, मीटर, ठीक है ना बेटा। अब मीटर पर सेकंड नहीं लगाएंगे, मीटर ही लगाएंगे, क्योंकि पार्टिकल जो है पोजीशन जो होती है मीटर में होती है, तो ये मीटर ये मीटर। तो चेंज इन पोजीशन कितना हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू x4 माइनस में x2, ठीक है। देखो x4 कितना 88 माइनस में 20 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 68। अब ये हमारे पास में चेंज इन पोजीशन आ गई बेटा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन समझ में आया होगा, पोजीशन समझ में आई होगी, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आया होगा। जो भी वैल्यू रखी होती है उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास में इंस्टेंटेनियस निकल आता है, ठीक है ना। और ये चेंज इन भी निकाल दिया। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं बेटा, चेंज इन एक्सेलरेशन देखिए बेटा, देखो चेंज इन एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब चेंज इन एक्सेलरेशन बेटा,
चेंज इन एक्सीलरेशन के लिए जो ए है वो कितनी वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास में, वो आई थी 60, ठीक है ना। तो हमें कितना है 2 सेकंड पे 4 सेकंड पे निकालना है। ए कितने पे निकालना है बेटा 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे निकालेंगे तो 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ए जो है 4 पे निकालिए बेटा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज इन एक्सीलरेशन निकालना, डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा A4 माइनस में A2, ठीक है ना। कितना एक्सीलरेशन में चेंज हुआ है 24 माइनस में 12 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास में आ गया है। अब चेंज इन एक्सीलरेशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गई, चेंज इन पोजीशन आ गया हमारे पास में। अब एवरेज निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा एक्स यहां पे देखो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, तो ये कितना है बेटा 68। टाइम कितना है बेटा 4 माइनस 2, भाई सी टाइम इंटरवल के लिए निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 68 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 34 मीटर पर सेकेंड। अब एक छोटा सा पोर्शन रह गया एवरेज एक्सीलरेशन, ऐसे हो जाएगा बेटा, सिंपल है या नहीं है। तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t, डेल्टा v कितना दे रखा है यहाँ पे देखो 36 अपॉन 2 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये जो आए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सभी क्वेश्चंस को इसी प्रकार करना है सिंपल तरीके से। अगर आपके प्रैक्टिस में एक सवाल आ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ये तो मैंने तरीके से डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। बाकी शॉर्ट फॉर्म में भी ये हो जाते हैं। अगर तुम देखो शॉर्ट फॉर्म में तब होते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है बेटा, ठीक है ना। सवाल कोई भी शॉर्ट नहीं होता, सभी लॉन्ग होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो जो कुछ स्टेप गायब करने का जो तरीका होता है वो आप पर आ जाता है। जब स्टेप गायब करने का तरीका आ जाता है तो जैसे ये हमने डायरेक्ट कर दिया, एक ही वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डेल्टा वी कितना दे रखा है 36, डेल्टा टी कितना दे रखा है 2 है, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आया था, डिवाइड दीजिए आंसर 18 मीटर पर सेकंड आ गया। सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। नोट डाउन करेंगे बेटा ऐसे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 सेकंड एंड देन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन ड्यूरिंग द मोशन। अब जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है बेटा, ठीक है, और ये हमने कोई भी पर्सन ले लिया, यहां से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, और ये ट्रेवल करता है मान लीजिए यहां तक, और टाइम लेता है बेटा 2 सेकंड। अब ये पर्सन यहां पर आ जाता है, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ता है बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, थोड़ा सा और एक्सीलरेट होता है लेकिन यूनिफॉर्म है बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 3 सेकंड तक चलता है, इधर तक ये होता है टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, तो कोई बात नहीं बेटा एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे हम। एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या होता है टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है बेटा। अब डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी निकालेंगे तो वी तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा। वी कितना बेटा यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास में है ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये कितना हो जाएगा वी माइनस यू की वैल्यू कितनी होगी 80 के बराबर, जो वेलोसिटी है वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 80। अब एक्सीलरेशन दे रखा टाइम दे रखा वी निकाल लीजिए, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे कितना हो जाएगा बेटा v1 ये हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में 8 प्लस में 15, टाइम कितना है बेटा 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, 2 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 23 अपॉन 5, इसको लिख सकते हैं 4.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है एवरेज एक्सीलरेशन निकल के आया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनो तो मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो v इज इक्वल टू होता है x अपॉन टी।
लेकिन हम ऐसे एवरेज लिखें तो बेटा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। देखो यहां पर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी हमने लिख दिया है। डेल्टा एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन कब लिखा जाता है और टी टू माइनस टी वन ये कब लिखा जाएगा, और ये होता है एक्स वन प्लस में एक्स टू बट्टे टी वन प्लस में टी टू। ये जो पॉइंट है अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये जो मैंने दोनों ऐड किए हैं और सबट्रैक्ट क्यों करते हैं, ऐड क्यों करते हैं, ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट दे रखा है, पार्टिकल ए पॉइंट से बी तक जाता है, ठीक है ना, यहां तक 5 मीटर, डिस्टेंस कितनी, टाइम कितना लेता है बेटा 2 सेकेंड, ठीक है ना। आगे है 5 मीटर, 3 सेकेंड लेता है बेटा, ठीक है ना, सी तक जाने में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2। लेकिन यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूला तो यहां पे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला कहां पे लगेगा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल ए से गया बी तक, ठीक है ना, यहां पर ऑलरेडी 5 मीटर है, ये 5 मीटर से ट्रेवल किया है, ये जो ऑरिजिन पीछे रह गया है बेटा यहां पर, ठीक है, वो यहां से मोशन स्टार्ट किया और ये पहुंच गया यहां पर 10 मीटर पर, ठीक है। जब 10 मीटर पहुंच गया तो टाइम कितना यहां पर 2 सेकंड से चला था और ये हो गया यहां पर 4 सेकंड। अब एवरेज स्पीड निकालनी है तो 10 माइनस 5, 4 माइनस 2, तो ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने यहां पे लगाया, जैसे पार्टिकल एक फिक्स्ड इस वेलोसिटी के साथ में यहां पे चला, फिर आगे अलग वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन भी अलग हो गया, तो आगे ये हो गया, तो इसलिए हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया है यहां पर v1 प्लस में v2 बट्टे t1 प्लस में t2। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x2 माइनस x1 कब लगाते हैं और x1 प्लस x2 कब लगाते हैं, एवरेज में ही निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन करेंगे बेटा। बेटा अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी 40 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए एक बॉडी है बेटा ए से बी तक ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है बेटा 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। एंड फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए आती है बेटा, इधर वापस आती है 60 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी है। देखो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, पहले शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूं, नहीं पहले लॉन्ग तरीके से फिर शॉर्ट तरीके से। ये डिस्टेंस मान लीजिए x, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बेटा x, तो जाने में भी x डिस्टेंस है, आने में भी x डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या, देखो स्पीड बराबर कितना होता है v इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और हमें क्या निकालना t, तो x अपॉन v हो जाएगा बेटा। t1 निकालिए, तो x कितना, x तो x है बट्टे v कितना 40, ठीक है, और t2 निकालिए बेटा x अपॉन 60, और डेल्टा t निकाल, डेल्टा t कितना हो जाएगा t1 प्लस में t2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में x अपॉन 40 प्लस में x अपॉन 60। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में हमें प्राप्त होता है इसका एलसीएम 120, ठीक है ना। ये 3 टाइम्स जाएगा 3x प्लस में 2x, ये कितना हो जाएगा 5x अपॉन 120, 5 से 24 टाइम्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा x अपॉन 24, x अपॉन 24, ये हमारे पास में डेल्टा टी आ गया, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हमारे पास में आ गया, टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स कितना निकालिए, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा x1 प्लस में x2, कितना हो जाएगा बेटा x प्लस में x, दैट इज इक्वल टू 2x। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दी, सिंपल है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एक्स कितना बेटा हमारे पास में 2x ओवर x अपॉन 24, ठीक है बेटा। ये जो हम निकाल रहे हैं वो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वरना अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो x कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 करेंगे। चलो वेलोसिटी निकाल देता हूं पहले, x2 माइनस x1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बेटा 0, तो ये हो जाएगा बेटा 0 अपॉन 0 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज एक्सीलरेशन निकाले तो एवरेज स्पीड, हाँ ठीक है ना, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, एक्स गया एक्स वापस आया, तो कितना हो जाएगा x प्लस में x अपॉन
कितना हो जाएगा x अपॉन 24, 2x अपॉन x अपॉन 24, x से x कट गया तो ये ऊपर पहुंच जाएगा बेटा। जब ये पहुंच जाएगा ऊपर तो v स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, 2 इंटू 24 इजिकल टू 48 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारे पास में, 0। अब सिंपल तरीका तो मैं बताता हूं एवरेज स्पीड निकालने का। स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस में v2। इस फॉर्मूले को लगाइए, सिंपल तरीका, शॉर्ट है, ठीक है बेटा। तो v एवरेज निकाल लीजिए, तो 2 इंटू 40 इंटू 60, 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस में 60 दैट इज इक्वल टू 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 4 जा 8, 8 4 जा 48, 00 8 6, हाँ 8 6 जा 48, तो ये हो जाएगा 100 0 0। वी एवरेज कितना आ गया बेटा हमारा, 48 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। और ये भी हमारे पास में आंसर है। तो दोनों आंसर सही है, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है। लेकिन ये जो शॉर्ट तरीका हमने बताया है वो ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है हमारा आंसर। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, और इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। देखो कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर रेडियस आर में ट्रेवल कर रहा है, जैसे ये वाला पाथ है और आर रेडियस उसकी दे रखी है, सेंटर ओ है बेटा, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्रॉम ए, तो यहां से अपनी जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, वो पाथ को कवर करता है, एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो हमने चलो सही डायरेक्शन लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होता है बेटा इस प्रकार, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार ट्रेवल कर रहा है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग ए टू बी। ए टू बी तक डिस्टेंस कितनी होगी, ए टू सी तक हो कितनी होगी, ए टू डी तक, बेटा ये पॉइंट क्या है, डी, डी तक निकालनी है। और ए टू ए, ए टू ए क्या हो जाएगा बेटा, एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा, उसमें कितनी डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो भी हमें फाइंड करना है। सिंपल तरीके से करेंगे, देखो बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितनी हो जाती है बेटा, 2 पाई आर, ठीक है बेटा। तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी, हाफ रिवॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी बेटा, इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू पाई आर। और हाफ से भी हाफ में, तो 1/4 में, 1/4 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा, इसका भी आधा हो जाएगा, तो पाई आर बट्टे 2। सिंपल है। अब सिंपल तरीके से हम कोशिश करेंगे, देखो ये जो पोर्शन है यहां से इधर चल रहा, फिर इधर फिर इधर, तो ये वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्रॉम ए टू ए, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए से ए तक आ गया तो 2 पाई आर, कितना हो गया 2 पाई आर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे बेटा, ए टू सी, ए टू सी। देखो ए टू सी पहुंच जाता है तो हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है बेटा, हाफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, पाई आर, ठीक है ना। अब ए टू बी निकालेंगे, एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो बेटा ए टू बी ये हाफ है ना, हाफ का भी आधा हो गया, तो पाई आर बट्टे 2। अब ए टू डी निकालिए, एक्स फ्रॉम ए टू डी, डी तक निकालिए, देखिए बेटा ये कितना, हाफ पाई आर, ठीक है ना। और ये कितना है, ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, प्लस में पाई आर बट्टे 2, पाई आर बट्टे 2, ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर बट्टे 2। ये सिंपल तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल दिए। अब क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटा, एस फ्रॉम ए टू ए। अब बताइए कि जब पार्टिकल अपनी पोजीशन को रिपीट कर देता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बेटा, 0, कितना होता है 0 मीटर।
क्लियर है। दूसरा एस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाते हैं बेटा, देखो ये डिस्टेंस कितनी है आर, तो ये कितनी होगी बेटा, ये भी होगी आर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाला, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का अनरूट, तो ये हो जाएगा आर अनरूट 2, तो कितना हो जाएगा बेटा आर अनरूट 2। क्लियर है। अब ये निकालें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। अब देखो ए टू सी तक जाना है तो बेटा यहां तक ए वाला पॉइंट कर लीजिए, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हुई ये वाली, तो ये कितना आर है, तो ये कितना हो जाएगा आर, तो आर और आर कितना हो जाते हैं 2r, कितना हो जाता है बेटा आर प्लस में आर इज इक्वल टू 2r। ठीक है। अब ए टू डी निकालिए, देखो ए टू डी ये वाला, देखो ये कितना है, ये तो आर है, डी कितना हो जाएगा ये वाला, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का अनरूट भाई 90 डिग्री लग रहा है, तो 90 डिग्री पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हो जाएगा आर अनरूट 2। तो ये फ्रॉम ए टू डी कितना हो जाएगा आर अनरूट 2। किसी का भी रेशियो निकाल लीजिए, तुम्हारी इच्छा हो रही है कि ए टू ए तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की है और डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ है उसका रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो निकालने में कोई बड़ी बात है, क्वेश्चन में अगर इस पर आगे आ जाते हैं, चलो ठीक है एक रेशियो निकाल के दिखा देता हूं, तुम निकाले देखो रेशियो ए टू बी, ठीक ना, एक्स अपॉन एस फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है। तो एक्स अपॉन एस इजिकल टू, देखो ए टू बी तक जो एक्स है वो कितना है पाई आर बट्टे 2, ठीक है। एस कितना बेटा ए टू बी तक वो है आर अनरूट 2, आर अनरूट 2, तो आर से तो आर कट गया बेटा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2√2, तो ये रेशियो हो जाएगा पाई रेशियो 2√2, पाई रेशियो 2√2। तो इस प्रकार छोटे छोटे न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम है आसानी से कर सकते हैं। देखो तरीके से करना है तो आसानी से तुम इसको कर सकते हो, अगर तुम्हें हड़बड़ी में पता नहीं क्या कर सकते हो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखते ही काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा आती है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपको, नोट डाउन करेंगे बेटा ऐसे। 9 है, एक कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ओपी, मान लीजिए एक कार है वो ओपी की तरफ इस प्रकार ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो यहां पे हम कार बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है ना, ये है तो ये एक कार है बेटा और आगे ट्रेवल कर रही है ओपी की तरफ, ये है मान लीजिए ओरिजिन ओ पॉइंट, ठीक है ना, ओ से पी तक जाती है, मान लीजिए ये है पी पॉइंट, और इन 18 सेकेंड यहां से यहां तक जाने में बेटा कितना टाइम लगता है 18 सेकेंड। क्लियर है। एंड देन रिटर्न्स टू पी क्यू, पी से क्यू की तरफ रिटर्न होती है इधर, ये मान लीजिए क्यू पॉइंट है तो यहां तक रिटर्न होती है, ठीक है ना, ये क्यू पॉइंट है। ओपी दे रखा है बेटा 360 मीटर और ओ क्यू यहां से यहां तक कितना दे रखा है ये 240 मीटर। अब ये 240 मीटर है, ये 360 मीटर टोटल, तो बचा ये कितना पी से क्यू तक बेटा, ये कितना हो 120 मीटर। क्लियर है, समझ लीजिए। अब कार जो है ए से ओ से पी तक जाती है, 360 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, 18 सेकंड में कवर कर लेता है बेटा वो, ठीक है ना। अब वो वापस आता बैक होके क्यू तक, ये पॉइंट क्यू है उस तक आता है, ठीक है ना, और ये आता है बेटा 6 सेकंड में, कितना टाइम लगता है यहां पे टी इज इक्वल टू 6 सेकंड। अब देखो यहां तक ओ क्यू दे रखा 240 मीटर, तो बेटा ये जो लेफ्ट है वो 120 तो होगा, ये पूरा कितना है 360, ये कितना है 240, बचा कितना 120, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है ओ से पी तक, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, बताइए बेटा कितना हो जाएगी ओ से पी तक डिस्टेंस 360 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू पी कितना हो जाएगा 360 मीटर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है बेटा। जब ओ से पी तक इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लियर है, ओ टू पी। अब टाइम कितना लगेगा बेटा टी, टाइम ओ से पी तक जाने में 18 सेकेंड,
तो बेटा एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 360 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही निकालेंगे बेटा एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालेंगे बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो वही वो भी ऐसे होगा एस अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 360 अपॉन 18, ठीक है बेटा, इसको लिखेंगे बेटा 20 टाइम्स, तो ये भी कितना जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ओ से पी तक जो पहला क्वेश्चन है हम बहुत आसानी से कर लिया है, सिंपल क्वेश्चन था, वो हो गया। अब बेटा यहां से बात पड़ती है, ओ से पी तक गए, रिटर्न टू पी क्यू, रिटर्न टू क्यू, तो ओ से क्यू तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू क्यू, बेटा डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है 360, और ये वापस आने के बाद में कितना होता है 120, तो 360 प्लस में 120 दैट इज इक्वल टू 480 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फ्रॉम ओ टू क्यू, बेटा ऑलरेडी दे चुका 240 मीटर, ओ से क्यू की जो डिस्टेंस है वो 240 है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 240, 240 भी देखो कैसे आएगा 240 दैट इज इक्वल टू 360 माइनस में 120 करेंगे तो 240 आ जाएगा। टाइम कितना लगा है, टाइम है बेटा 3 देखो 18 सेकेंड प्लस में कितना है 6 24 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 480 अपॉन 24 दैट इज इक्वल टू 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 240 अपॉन टाइम कितना 240 24, हाँ, तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने ये जो सवाल है वो कर लिया है। बेटा न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल का तो तरीका होता है सबसे पहले हमें बेसिक तो आना चाहिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना आप सीख गए तो क्वेश्चन क्या है इसलिए तो आसानी से हो जाता है, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है ना, ये नोट डाउन करेंगे बेटा इसे। देखो बेटा आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछूंगा बेटा, उसका जो जवाब है वो लास्ट कमेंट सेक्शन में आप देंगे बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो ग्राफ है बेटा हमारे पास में मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक, ठीक है ना, और ये इस प्रकार है, इस प्रकार, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो ये बताना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये है बेटा, ये है बेटा डिस्टेंस, ये क्या है टाइम है, हमारे पास में देखो इस प्रकार का ग्राफ है, क्या ऐसा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है पॉसिबल है या नहीं है, वो भी आप कमेंट में आंसर देंगे बेटा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन ये है, ये ग्राफ पॉसिबल, देखो डिस्टेंस ये क्या है टाइम है, तो ये जो ग्राफ है पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना, आंसर इन कमेंट, ठीक है। आज के लिए इतनी काफी बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।